ये समाज जहां से हम आते हैं वो हमारा ओरिजिन है समाज। और इस समाज के लिए मेरा एक संदेश आप सब लोगों के लिए है। आप बैठे हैं, नरेश भाई आ जाएं या जय भाई आ जाएं, कोई भी एक आ जाए, तीनों भाई में। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, वो करिए। पैसे हैं आपके पास जेब में? सबसे बड़ा नोट निकालो भाई। बिजनेसमैनों से तो जय भाई ढीली करावे और कहीं करे, अपने पास ही रखना है, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए। इस जंजाल से तो बचने के लिए महाराज बने। हाँ चलो, कोई भी निकाल लीजिए। आपके पास में ये 2000 का नोट है, आपके पास में 500 का नोट है, ठीक है? एकदम सही नोट है, बता दीजिए। परफेक्ट चलेगा? अभी बाजार जाएगा तो ये चलेगा, ठीक है? अच्छा, आप एक काम करिए, आप इसको पूरा रोल कर दीजिए, ठीक है? रोल कर दो, रोल। डबल वही म्हणता है, अटे तो डबल नहीं हो घना व्यवहार है। अटे मन जो ने देखो इस तो। अच्छा, इसको जितना दबाना है, जैसे दबाना है, इसको दबा दीजिए, ठीक है? अभी मैं आपसे पूछूं फिर से कि ये नोट फिर भी बाजार में चलेगा? भागेगा, फिर भी चलेगा। इससे कोई भी सामान खरीद सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात और कहता हूं कि इस नोट को पानी खैर नहीं है, अपन अगर इसको डुबा दें पानी में और फिर वापस निकाल दें तो क्या ये तब भी चलेगा? दौड़ेगा, चलेगा, 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 चलेगा। अच्छी बात है। अब जो कह रहा हूं वो करिए। पहले सुनिए, इस नोट के 10 टुकड़े कर दीजिए, फिर बाजार जाइए और शक्कर लेके आइए। थोड़ा डाउटफुल है। डाउटफुल थोड़ा सही है, थोड़ा तो है, क्योंकि ये नोट अहमदाबाद में वहां पर चलता है नंबर के हिसाब, माणक चौक में, भले वो कम पैसा देगा, चीज है, लेकिन 10 टुकड़े दिक्कत आती है, जल्दी नहीं चलेगा, दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी, 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 है ना? दिक्कत आएगी। अगर 10 टुकड़े कर दिए जाएं तब भी, यानी तब भी चलेगा? हाँ, दौड़ा देंगे। माणक चौक में चलता है। हम लोग वो नंबर इकट्ठा करके, उसको नंबर है दोनों, चलता है। लेकिन दिक्कत आती है, दिक्कत आती अगर कागज जैसा कर दिया जाए पूरा कचरा कचरा तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। माने ये कह रहे हैं नंबर अगर हट गए, कचरा कचरा कर दिया तो नहीं चलेगा। ठीक बात है। यही 2000 का नोट, इसको रखिए, यही 2000 का नोट जब तक कुचला था तब तक कोई परेशानी नहीं थी। इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कह दिया था कि चलेगा। जब मैंने कहा इसके टुकड़े कर दिए जाएं 2, तब इन्होंने बोला कि डाउट है लेकिन फिर भी चला लेंगे। फिर मैं और आगे बढ़ा, मैंने कहा टुकड़े कर दो खूब सारे, तो ये बोले कि तब तो कचरा ही बन गया, फिर तो क्या चलेगा? और इन्होंने कहा नहीं चलेगा। पानी में गलने की बात की, तब तक बोले हाँ तब तक भी चल जाएगा, लेकिन जब टुकड़े हो जाएंगे तब नहीं चलेगा, कचरा हो जाएगा। मैं वही बात आप लोगों से निवेदन करता हूं कि समाज चाहे कोई भी हो, समाज में रहने वाले बंधु चाहे कहीं भी रहें, पूरे देश क्या दुनिया में भले ही बिखरे रहें, भले ही वो कोई भी बिजनेस करें, भले ही वो कोई भी ड्रेस पहने, भले ही वो कोई भी भाषा बोलें, भले ही वो किसी हवा जलवायु के अलग क्षेत्र में रहें, उससे कोई समाज को फर्क नहीं पड़ेगा, समाज की इज्जत कम नहीं होगी। लेकिन इस नोट की तरह जिस दिन समाज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उस दिन समाज की कीमत, उस दिन समाज की कीमत खत्म हो जाएगी। और हम वो संत नहीं हैं जो समाज में टुकड़े कराते हैं, हम तो वो संत हैं जो टुकड़े हुए समाज को भी जोड़ना सिखाते हैं। धन्यवाद जय भाई, नरेश भाई, बोलो कृपाराम जी महाराज की जय। बहुत परफेक्ट जवाब दिया और एक बहुत सुंदर मैसेज आपकी ओर से गया कि ये वास्तव में हम लोग इस नोट को अगर जोड़ के रखते हैं तो वो चलता है, वैसे ही अगर हम समाज को जोड़ के रखेंगे तो समाज भी
चलेगा नहीं, दौड़ेगा, आगे बढ़ेगा, उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, मैं आपसे, एक कोई माता जी आ जाए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अपने विवेक से जवाब देना, किसी के दबाव में नहीं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। दो भाई साथ में रहते थे पहले अच्छे से, लेकिन फिर कोई कारण हुआ तो वो दोनों अलग हो गए। वो अलग हो गए तो आप मुझे जवाब ये दीजिए कि उनके घर में आने वाला नमक, वो जब साथ में रहते थे तब सस्ता पड़ता था, या अब वो अलग अलग हो गए हैं तो सस्ता पड़ता है? साथ में रहते थे, साथ में रहते थे तब। पक्का? या पक्का? पक्का, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं 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 नहीं। आपका नाम बताइए। पिंकी, पिंकी, पिंकी। पिंकी। और आपका नाम? रशीला, रशीला। रसीला। वाह, क्या नाम है। मुझे लगता है कि आपने रसगुल्ले ज्यादा खाए होंगे। अब माइक रख दीजिए। धन्यवाद, अपना स्थान ग्रहण करिए। भाई, आप लोगों को क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है? वो भाई साथ में रहेंगे तो नमक सस्ता आएगा, या अलग होने पे नमक सस्ता आएगा? साथ में रहेंगे तो नमक सस्ता, ये सब समझते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों थारे मारे नहीं बढ़े। और मैं सच कह रहा हूं, अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, पूरा परिवार है, वो अगर इकट्ठा रहेगा तो उनकी ताकत बनेगी, शक्ति बनेगी, हौसला बुलंद होगा, उनकी आवाज बुलंद होगी। अगर वो बिखर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और सार ये सुनिएगा कि जो भाई साथ में रहते हैं तो उनके शक्कर भी सस्ती पड़ती है, और जो भाई अलग अलग हो जाते हैं थोड़ा लगने वाला नमक भी महंगा पड़ता है। इसलिए ताकत किसकी है? यूनिटी की ताकत है, एकता की। हमेशा एक बने रहेंगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और ताकत हमेशा। और जो लोग बिखर जाते हैं, जो लोग टूट जाते हैं, समाज कितना बड़ा है या कितना छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समाज कितना एकत्रित है, समाज कितना एकजुट है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी बड़े समाज में भी बिखरे हुए लोग होते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते, और कई बार छोटा समाज होता है पर एक होता है तो वो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लिया करते हैं। जो कौम एक होती है, जो लोग एक होते हैं, उनके घर इनकम टैक्स ऑफिसर भी जाने में घबराता है, क्योंकि एक ऑफिसर आएगा और 10 लोग घर से निकल करके आएंगे कि तुम कौन हो भाई, कहाँ आए। और आपको पता है, जो लोग एक होते हैं, जिनकी आवाज बुलंद होती है, तो नेताजी को बुलाना नहीं पड़ता, वो सामने से फोन करते हैं, आपके यहाँ फंक्शन है, मैं 10 मिनट के लिए आ जाऊं क्या। समाज की एकता का पावर देखिए। अब कौन मना करे उनको, साहब आ जाइए, बढ़िया ही बात है, आ जाइए, मना तो कौन करे। लेकिन जो समाज एक नहीं होता, वो अगर बोलता भी है तो माफ कीजिएगा, फटे ढोल की तरह उनकी आवाज तो होती है, पर गौर कोई नहीं करता, सुनता कोई नहीं है। ऐसे लोग आवाज तो करते रहते हैं पर उनकी आवाज में दम नहीं होता है। आपने कहानी सुनी है, जो लोग बिखर जाते हैं ना, उनको खुद को फायदा नहीं मिलता। एक बिल्ली थी, 2 बिल्ली थी एक्चुअली, एक नहीं 2 बिल्ली थी, और नीचे लड्डू पड़ा था, दोनों छत पे थी। तो एक बिल्ली ने कहा, लड्डू पड़ा है, मौका अच्छा है। तो बोले यार कोई आ गया कर गया तो बोले मैं ऊपर बैठी हूँ, मैं चौकीदारी करती हूँ, तू नीचे जा लड्डू ले आ, ठीक है। और मैं आवाज करूंगी म्याऊं, तो अगर खतरा होगा तो मैं वैसी आवाज करूंगी कि तू समझ जाना। उनके अपने आपस में समझ होती है। तो बोले ठीक है, और लड्डू लेके आना, फिर अपन दोनों खाएंगे। एक बिल्ली ऊपर बैठी, दूसरी बिल्ली नीचे लड्डू लेने के लिए गई, मुंह में लड्डू उठाया, लेकर के जंगल में दोनों आ गई और वहां खाने की तैयारी करने लगी।
तो एक बोली मैंने चौकीदारी की तब लड्डू आया, दूसरी बोली मैं मुंह में उठा के लाई तब लड्डू मिला। आपस में दोनों झगड़ने लगी, नहीं नहीं ये लड्डू तो मेरा है, एक बोली नहीं इस पर मेरा हक है, खूब लड़ने लगी। इतने में बंदर मामा आ गए और बंदर मामा बोले भाई लड़ाई किस बात की हो रही, क्यों लड़ रहे, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे? तो बोले ऐसी ऐसी बात है। बंदर मामा बोले मैं न्याय कर देता हूं, मेरे पास में तराजू है, तुम दोनों को बराबर दे दूंगा, तुम भी खुश तुम भी खुश। तो बंदर ने होशियारी करी, बराबर लड्डू नहीं तोड़ा, एक भाग बड़ा रखा। जब तराजू में तोलने लगे तो वो भाग बड़ा था, तो बिल्ली बोली ये तो बड़ा है। बंदर मामा बोले बड़ा है कोई बात नहीं, इसको हटा दो, ये मैं खा लेता हूं। फिर जो बचा उसके 2 भाग किए, फिर उसने और ज्यादा रखा जानबूझ करके, तो फिर बोले ये बड़ा है, तो बंदर बोले कोई बात नहीं, अच्छा ये बड़ा है, अभी वापस न्याय करते, इसको मैं खा लेता हूं, अभी वापस करते। ऐसे करते करते बंदर लड्डू खा गया, थोड़ा सा बचा, अब तो केवल दाने बचे, एक तराजू पे 5, एक तराजू पे 10। इतने में दोनों बिल्लियां समझ गई भैया अपने साथ तो गेम हो रहा है, लड्डू तो गया, कोई और खा गया, अपने तो बचे दाने और ये भी जाएंगे। तुरंत दोनों बिल्लियां एक हो गई और दोनों बिल्लियों ने झरूटे मारते हुए कहा बंदर मामा जाइए, हम समझ गए आपका खेल क्या है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, हम सब समझ गए, अब हम कुछ नहीं करने वाली है। और झट से बिल्लियों ने वो दाने खा लिए। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन सीख क्या दे गई? सीख ये दे गई जब तक तुम लड़ते रहोगे तब तक लड्डू कोई तीसरा खाएगा, और जब एक हो जाओगे तो लड्डू का स्वाद भी अपने को ही मिलने वाला है। मेरी समाज से यही गुजारिश है कि यूनिटी रखिएगा, एक हो जाइएगा। तिनके होते हैं ना, तिनके बिखरे हुए होते हैं, वो कचरे माने जाते हैं, वही जब इकट्ठे हो जाते हैं तो झाड़ू बन करके दूसरों का कचरा साफ कर देते हैं, नहीं तो खुद कचरा हो जाते हैं, और झाड़ू बन करके मिल करके दूसरों का कचरा साफ भी कर सकते हैं। ये तय आपको करना है, समाज को कचरा बनना है या समाज को झाड़ू बन करके कचरा साफ करना है और स्वच्छता लानी है। ये निर्णय आपके हाथ में होना चाहिए। मेरा जो इशारा है वो यही है कि समाज अगर एक बनेगा, नेक बनेगा तो समृद्ध बनेगा, उसकी आवाज बुलंद होगी। एक जाजम पर बैठने की हिम्मत रखिएगा। मान लीजिए आपकी जो गोत्र है सो है, आप जिस गांव से हैं सो हैं, आपका गांव आपका जिला जो है सो है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं जब बात समाज की हो, समाज के किसी व्यक्ति की हो, तो उस वक्त प्रत्येक समाज को एक हो जाना चाहिए और एक जाजम पर बैठ करके उसे एक दिशा में निर्णय ले लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो समाज आगे बढ़ेगा।